मुख्यमंत्री जी से यही कहेंगे, जैसे हमारे लड़के के साथ हुआ है वैसे उसके भी लड़के के साथ हो, उसके पूरे जने से साथ होए। क्या उनके घर पर बुलडोजर नहीं चलना चाहिए? चलना चाहिए, चलना चाहिए। रंडी बेचा तब हंस हो चाहिए यहाँ पे। उसके बाद हमको जो अंजाम है वही मिलना चाहिए। जैसे ये सब यहाँ नहीं रहना चाहिए। ये दोनों वेश्याएं हैं। हाँ। ये दोनों दुकान जो खोले वेश्यापनी करती हैं। अच्छा अच्छा। उसके साथ साथ जो अच्छे लोग दिखाई देते हैं, लड़के दिखाई दे दिए, उनको फांसने में स्मार्ट है एकदम। कि उनको कितना जल्दी फंसा लिया जाए, उनसे पैसा छुड़ा दिया है। अच्छा अच्छा। आए दिन ये वारदात होता रहता है। आए मतलब हफ्ता महीना में एक दो लड़के जरूर फंसते हैं। अच्छा। और वहाँ 4 पैकेट गुटखा रख कर गुटखा बेच रहे हैं, पानी ठंडा बेच रही है। अच्छे अच्छे लड़कों को इसने फंसाया। अच्छा अच्छा। अच्छे अच्छे आदमियों को बताना। सतीश मिश्र को भी बुजुर्ग है, वो जरा सा हंसा उसको भी मारे मंदिर के पास। अच्छा अच्छा। गणेश पंडित रहे, भौजी कहे वो मोनू मिश्र ने मारा उसको। अच्छा अच्छा। मोनू मिश्र। तो नमस्कार दर्शकों, फ्रीडम न्यूज़ इंडिया देखना शुरू कर चुके हैं आप तो जानते ही हैं कि कभी कभी हमारे देश में जो इंसान बुराइयों का, एक तरह से समाज में हो रही अत्याचारों का, समाज में हो रही जो है अपराध का विरोध करता है, तो उसके ही ऊपर कभी कभी बन आता है। ये जान लीजिए दर्शकों, इस वक्त मैं जहाँ पर हूँ ये है मेजा का सिरसा क्षेत्र, और यहाँ पर शिव कुमार यादव का उर्फ बच्ची का हत्या हो जाता है। और सोचने वाली बात यह है कि अभी तक आरोपी जो हैं, जो दोषी हैं, वो एक तरह से फरार चल रहे हैं। 3 आरोपियों ने सरेंडर किया है, 3 जो है, और बाकी अभी भी फरार चल रहे हैं। ये जान लीजिए उनकी हत्या इस तरह से इतनी बेरहमी से की गई थी कि मानो उनकी जो है चेहरा तक पहचान में नहीं आ रहा था। इस वक्त शिव कुमार यादव की माँ जी हैं और ये पिताजी हैं, और आइए बात करते हैं कि क्या इनका किसी से दुश्मनी था, मतलब जिनके ऊपर आरोप लग रहा है, क्या उनसे कोई दुश्मनी थी, या फिर उनको कुछ ऐसा चीज़, या फिर ऐसी चीज़ें उनके बारे में कुछ वो जानते थे शिव कुमार उर्फ बच्ची, जिसकी वजह से उनकी हत्या हो गई। आइए पहले पिताजी से बात करते हैं। आप पिताजी हैं? हाँ, हम पिताजी हैं। अच्छा, ये बताइए, क्या आपका कभी यहाँ पर जिस तरह से जिन लोगों के ऊपर आरोप लग रहा है उनसे कोई दुश्मनी थी? नहीं, कोई दुश्मनी नहीं थी। कोई दुश्मनी नहीं थी। तो ऐसी क्या वजह थी जिसकी वजह से आपके बेटे की हत्या कर दी वो लोग? हमने बाद में खबर सुना कि मोनू मिश्र ने उसके दोस्तों को कुछ कर रहे थे, सामान लेने गए थे उस दुकान पे, तो उसको बोला कि भाई हमारे दोस्तों को ऐसे क्यों बोल रहे हो भैया। बस यही बात हम सुना है, और बाकी कोनो चीज़ नहीं। इसीलिए मोनू मिश्र ने वो दोनों औरतों के भी रखे हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, वो दोनों औरतों के साथ जो भी कोई आदमी आँखी दिखा तो आँखियों का निकाल लेती मोनू मिश्र। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ। और कोई भी बात हुआ तो मोनू मिश्र करे आगे पीछे। सतीश मिश्रा को भी मारे, गणेश पंडित को भी मारे। अच्छा अच्छा। हाँ, गणेश पंडित को भी मारे, और उसके बाद भी सतीश मिश्रा को भी मारे। अच्छा, ऐसा नहीं लगता कि आपको हो सकता है आपके बेटे ने कोई ऐसी चीज़ें देख ली थी, इधर आ जाइए, इधर बैठिए, कोई ऐसी चीज़ें देख लिया था उन्होंने, बैठिए, जिसके बाद कुछ विरोध किए होंगे वो, और उनको वो विरोध उनका भारी पड़ गया उनके ऊपर। भगवान जाने कौन विरोध ऐसा देख ले ना, कौन अनजाने में करे हुई, ये तो हमें पता नहीं ना। बगले हम दुकान रखे। अच्छा, जिन लोगों के ऊपर ये आरोप लग रहा है हत्या का, जिस तरह से आप लोग लगा रहे हैं, और बताया जा रहा है कि वो मरने से पहले उन लोगों का नाम भी लिए थे, ठीक है दर्शकों, मरने से पहले उन्होंने उनका नाम भी लिया था, जिनके जो क्या कहते हैं इसमें आरोपी हैं, उनका नाम भी लिया गया था। और जिनका नाम लिया गया था वो, उनके ऊपर ये भी आरोप लगता रहता है बीच बीच में कि ये लोग जो है कहीं ना कहीं गलत कामों में लिप्त पाए गए हैं ना। हाँ भैया, ना। हाँ, नाम बताए तो वो आते
4 मिनट उसके पास सांस था, जो आवाज़ था कि बोल सका। 4 मिनट के अंदर हमने पूछा क्या क्या कैसे हुआ बेटा, कहा था पापा पहले कपड़ा उतारो बताओ थी। पूछा तो उसने बताया कि संजय गिरी, अंतिमा गिरी, आदित्य गिरी, अमित निषाद और उसकी औरत मिलके, और पंडा की औरत और मनोज गिरी साथ में थे, ये लोग थे। और कृष्णा की औरत घर में सोई थी। हाँ, वो हाथ नहीं लगाई, वो जान रही थी, फिर भी वो किसी से डर के मारा बताई नहीं कृष्णा की औरत। हाँ, उसका हाथ नहीं है, रही बा वो कि उसको वो बता रहे जा रही थी, उसको भी धमका के तुम कोई बोलोगे तो मारोगे हम। इतना इतना आदमी है सब क्यों, मनोज गिरी हैं, संजय गिरी हैं, आदित्य गिरी और अंतिमा गिरी और अमित निषाद। ये जान लीजिए दर्शकों, कुल मोनू मिसिर ने करवाया है। मोनू मिसिर नहीं सारा उसी दिन इसके घर में मछली मुर्गा। मोनू मिसिर कहीं ना कहीं ये जो गिरी कितने जो भी महिलाओं का नाम ले रहे हैं, जो भी यहाँ की गिरी परिवार के लोग हैं, कहीं ना कहीं जो है ये मोनू मिसिर उनके यहाँ जाते थे। 2 बजे रात 1 बजे रात 2 बजे रात भर वहीं रहते रहे। अच्छा, वहीं पर रहते थे। दुकान भी 1 बजे रात तक खुलता था। अच्छा अच्छा। हाँ, ये जान लीजिए दर्शकों, मोनू जो है उसके ऊपर ये भी आरोप लगता रहा है कि वो जो है यहाँ पर वेश्यावृत्ति को बढ़ावा देता है। यहाँ पर ऐसी चीज़ें जो है चलती है, और मोनू मिश्रा की ही दबंगई कहीं ना कहीं बताया जाता है। हाँ, 4 पैकेट गुटखा रख कर गुटखा बेच रहे हैं, पानी ठंडा बेच रही है। अच्छे अच्छे लड़कों को इसने फंसाया। अच्छे अच्छे आदमियों को बताना। सतीश मिश्र को भी, बुजुर्ग है, वो जरा सा हंसा, उसको भी मारे मंदिर के पास। गणेश पंडित रहे, भौजी कहे वो मोनू मिसिर ने मारा उसको। अच्छा, मोनू मिसिर को बुरा लग गया, भाभी क्यों कह दिए ना। हाँ, गणेश पंडित को भी मारे, जो कि पागल मनई। अच्छा। और जिनका नाम ले रहे हैं, ये लोग कहाँ हैं अभी ये लोग को फरार है, कोई पता नहीं है। घर छोड़, सोचिए, ये जो मोनू मिसिर है, ये कहीं ना कहीं मोनू मिसिर का जो लोग अभी जो जिन महिलाओं के ऊपर आरोप लग रहा है कि यहाँ पर ऐसा करती थी, दुकान की आड़ में कुछ और चलाया करती थी, मोनू मिसिर का उनके साथ जो है कुछ चल रहा था, संबंध जो भी होती है लीगल इनलीगल, वो चल रहा था। और कहीं ना कहीं हो सकता है कि उस लड़के ने कुछ ऐसी चीज़ें देख ली हो जिसके बाद मोनू मिसिर को बुरा लगा, और मोनू मिसिर को ये लगा होगा कि इनको रास्ते से हटाना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर माता जी हैं, माता जी से बात करते हैं, क्या कहना ये है, इनका क्या कहना है, क्योंकि एक माँ का आज जिस तरह से गोद उजाड़ा गया, शिव कुमार नाम था ना, शिव कुमार यादव को जिस तरह से बेरहमी से मारा गया, यहाँ तक कि ये बताया जा रहा है घर वालों के द्वारा। अच्छा, बताया जा रहा है प्राइवेट पार्ट भी उनका गुप्तांग भी काट दिया गया था। हाँ, पलक के आँख भी कैंची से काट दिया गया था पूरा, गुप्तांग भी, मुंह में लत्ता भी भर के मारे हैं। अच्छा। हाँ, उसको जा रहा था रोड पे, उसको बुला के तब अंदर बैठा के तब वार किए, तब मारे हैं। मेडिकल रिपोर्ट में ऑपरेशन में निकला है कपड़ा मुंह के अंदर से। अच्छा। हाँ, यहाँ घर वाले क्या जाने कौन कपड़ा भरा है, उसका तो हम लोग जान बचा रहे थे। कैसे में से सुबह उठ के भागे अस्पताल। लड़के के हमारे जब हिचकी आवे तो वो कपड़ा फंसा था, तब डॉक्टर ने जब उसका कहा तो सर्रा कपड़ा निकाला यहाँ तरफ से, तो बच्चे बोले तो बोले क्या बोले, इतना बच्चे आए। अच्छा। हमारे बच्चे जब उस तरफ से आए तो हम लोग का अंदर पाया, यहाँ पे 2 हरजम हाथ आ रहे थे, तो हमारे बच्चा पड़ा रहा था, एकदम मार के जान से फेंक दे रहे हैं। तो वो हरजन लोग कहें कि चलो देखें ये कौन पड़ा है, तो उठाएं उसमें से, तो देखें तो बच्ची, तो वो बोला कि कौन है, कहें हमको भैया का बोलते ये आदमी हमको मारा, उससे भी बताए। अंतिमा गिरी, मनोज गिरी, संजय की औरत और उसकी भौजाई आदित्य गिरी हमको मिलके मारे, और बाकी मोनू गिरी वहाँ पे थे, और इतने आदमी के और बता रहे थे कि मतलब मैं होश में आ जाएंगे तो बताएंगे। अच्छा। इतना भी लड़का हमारा बताया, तब से हमारा लड़का आँख मिला, सुबेरे से हमारा लड़का एकदम बेहोश। हम लोग अस्पताल लेके भागे, हमको लोग के ये होगा जाने के बाद चौकी, कुछ लोग हमको कर दिया कि चौकी नहीं, हम लोग नहीं चौकी ही पहुँचते,
लेके बच्चे तुरंत है, आँख भी काट लिए रहे। उस समय हमको समझ में नहीं आया। जब अस्पताल गए हमारे भैया लोग, तो हमारे भैया के फिर आवाज़ ही नहीं कुछ। अस्पताल तक में उनकी मृत्यु हो चुकी हो गई। दोबारा हमारे भैया यहाँ पे आए ही नहीं। वहीं से अस्पताल वहीं से सांस लेते हैं बस सांस सावत रहा। सोचिए, इन देह व्यापार करने वालों ने जिस तरह से शिव कुमार की हत्या किया, उनको मौत के घाट उतारा, उनका सिर्फ और सिर्फ कहीं ना कहीं दोष इतना उनका था कि उनको कुछ सबूतें, कुछ चीज़ें उनका मालूम हो गया था। यहाँ पर और महिलाएं इनसे बात करते हैं, इनका क्या कहना है मुख्यमंत्री से, ये लोग क्या कहना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? आदिनाथ से योगी नाथ से कहूँ बस। क्या नाम है आपका? शिमला देवी। आप क्या लगती हैं उनकी? मामी। अच्छा, मामी लगती हैं। कहीं ना कहीं जिस तरह से भांजे का बेरहमी से हत्या किया गया, निर्दोष, उनका कोई भी दोष नहीं, वो तो जो अभी तो दुनिया देखे भी नहीं थे, क्या कहेंगी? हम क्या कहेंगे, हम तो सरकार से यही कहेंगे जैसे बच्चे को मारा गया है उसका सजा वही तरीके से मिलना चाहिए और आरोपियों को गिरफ्तार करना चाहिए। हाँ, गिरफ्तार करके सजा वैसे ही मिलना चाहिए जैसे हमारे बच्चे को तड़पा के मारे थे, वैसे उसे सजा मिलना चाहिए तड़पा के। तब क्या नाम है आपका? सोनी। आप क्या लगती हैं? बड़ी मम्मी। अच्छा, बड़ी माँ हैं आप। क्या कहेंगी जिस तरह से कहीं ना कहीं तो कहते कि जैसे वो क्या माँ नहीं थी क्या, वो भी तो माँ थी। किसी माँ का गोद नहीं उजाड़ना चाहिए, उसको पुलिस के हवाले कर देती, गोली मार देती, मगर इस तरह नहीं मारना चाहिए। जान से मारना बहुत गलत किया। जान से मारना नहीं, बहुत गलत हो गया। सोचने वाली बात है, उनका क्या दोष था? अगर ये सब चीज़ें, ये सब काम होते हुए उन्होंने देखा भी था, तो आप मान लीजिए कि थप्पड़ दो थप्पड़ मार देती, पुलिस के हवाले कर देती कि ये हमको बदनाम कर रहा है, जो भी चीज़ें। लेकिन आपको कहीं ना कहीं जान से मारना कहाँ तक शोभा देता है, कहाँ तक ये अपराध आपको शोभा दिया? क्या नाम है आपका? मेरा नाम सरिता है। कहाँ की हैं आप? यहीं क्या कहेंगी इस पर? इसको यही कहेंगे सजा इसको देना चाहिए और क्या। अच्छा, शिव कुमार किस टाइप के थे? क्या गलत टाइप के थे? नहीं, सही है थे लड़का। अच्छा लड़का थे? हाँ। किसी झगड़ा लड़ाई तो नहीं करते? नहीं, ये लड़का अच्छा रहता नहीं है। कभी झगड़ा नहीं। अच्छा यहीं पे हम उनके चाची हैं। अच्छा, आंटी हैं आप। सोचिए कि कोई भी किसी भी तरह के कामों में, झगड़ा लड़ाई में कभी लिप्त भी नहीं पाए गए थे। वो साफ सुथरी उनकी छवि थी, नाबालिग थे, 16 साल उम्र थी, अभी हाई स्कूल पास किए थे। वो दुनिया देखने ही का समय होने वाला था, दुनिया देखने का ही समय हो चुका था। तो क्या नाम है आप? मेरा नाम क्षेत्रपाल है। क्या कहेंगे जिस तरह से आपके कहीं ना कहीं सिरसा में किसी का हत्या कर दिया जा रहा है विरोध करने पर या कुछ भी चीज़ों को देखने पर? ये दोनों वेश्याएं हैं। हाँ, ये दोनों दुकान जो खोले वेश्यापनी करती हैं। अच्छा अच्छा। उसके साथ साथ जो अच्छे लोग दिखाई देते हैं, लड़के दिखाई दे दिए, उनको फांसने में स्मार्ट है एकदम। कि उनको कितना जल्दी फंसा लिया जाए, उनसे पैसा छुड़ा दिया है। अच्छा अच्छा। आए दिन ये वारदात होता रहता है। आए मतलब हफ्ता महीना में एक दो लड़के जरूर फंसते हैं। अच्छा। और वहाँ मारपीट हमेशा हो जाती है। हाँ। अब फंसा के पैसा ऐंठती हैं, किसी से 50,000, किसी से 2 लाख, किसी से 1 लाख, किसी से 5 लाख, ऐसे इनका धंधा चलता है। इनका क्यों हत्या किया गया, आपको क्या लगता है इसमें? ये मेरा भतीजा है। हाँ। वहाँ भोजन लेकर जाता है अपने दुकान पे, आता जाता। वहाँ उस दिन 20 तारीख को रात को गांधीनगर निमंत्रण में गया था वो लड़का। वहाँ से वापस आ रहा था। वापस आने के बाद उसका मकान और गली करीब कम 50 मीटर के दायरे पे रहता है। ठीक, उसके दुकान से और गली का बारजा सब दिखाई देता है। उस वहीं जगह से उस औरत ने उस लड़के को बुला ली। बुलाने पे वो लड़का चला गया। जब वहाँ लड़का चला गया तो बुला ली कि ऊपर आओ बच्ची, कुछ काम है। जब वो चला गया, कहे वो बोला कि क्या काम है बताओ, तो कहे नहीं ऊपर आओ तो बताएं। तो नीचे गलियारा में 3-4 लोग खड़े थे। उसके बाद वो गलियारा के अंदर घुसते ही उसको ऊपर चार्ज करती, लाठी डंडा वार करना शुरू। उसके बाद ऊपर ले गए, कम से कम 2.5-3 घंटे उसको चार्ज किए गए हैं। 12 बजे से 12:15 ऐसे में पकड़ा गया। वो 2:30 बजे, 2:45 बजे उसको सड़क पर लाया गया। अच्छा, लाठी डंडे से पीट किया गया ना? लिंग उंग को सब कुछ दिया गया था। लिंग उंग को सब कुछ दिया था। अच्छा, गुतांग भी कुछ दिया गया था। अब सोचिए दर्शकों, इतना बेरहमी से मारा गया
कि यहाँ तक कि उनका प्राइवेट पार्ट तक चोटिल हुआ था। और सोचने वाली बात है कि उस वक्त उन लोगों को दया नहीं आई। एक इंसान हो करके किसी इंसान के साथ इस तरह से बेरहमी, एक नारी हुई क्या सोचने वाले। अच्छा महिलाओं ने किया है? महिलाओं ने और मोनू मिश्र बैठ के, महिलाओं ने किया है। मोनू मिश्र ने बैठ के कुर्सी पे दारू पी रहे थे, पिला रहे थे, इस तरीके से उसको मरवाया। अच्छा वो मस्त होकर देख रहा था। हाँ, वो मेरा लड़का जब उसको हरजन 2 ठेले आए तो घर पे जब लाए तो मुझको बुलाया कि बाबा चाचा को बुलाओ। तो मैं यहाँ से लेटा तो वो आके मुझको बुलाया। तो मैंने पूछा बच्ची ये कौन किया ऐसा तेरा हालत? तो बताया कि मोनू मिश्र वहाँ बैठ के दारू पी रहे थे ऊपर, हमको सब मारना शुरू कर दिए, गलियारा से ही मारना शुरू कर दिए थे। अब अंदर आए तो देखे मोनू मिश्र भी बैठे थे। अच्छा, ये जान लीजिए ऐसा है। और माता जी से पूछते हैं क्या योगी आदित्यनाथ से गुहार है, क्योंकि जिस तरह से बताया यह जाता है कि योगी आदित्यनाथ लोगों के साथ इंसाफ करते हैं। क्या इस मामले में मुख्यमंत्री जी इंसाफ करेंगे? क्या इस मामले में जो दोषी है उनके घरों पर बुलडोजर चलवाएंगे? क्या इस मामले पर दोषियों का इनकाउंटर करवाया जाएगा या फिर सिर्फ और सिर्फ कुछ चीज़ों पर वाहवाही की जाती है या फिर वाहवाही करते रहेंगे? क्या कहेंगी मुख्यमंत्री जी से? मुख्यमंत्री जी से यही कहेंगे जैसे हमारे लड़के के साथ हुआ है वैसे उसके भी लड़के के साथ हो, उसके पूरे जने के साथ होए। क्या उनके घर पर बुलडोजर नहीं चलना चाहिए? चलना चाहिए, चलना चाहिए। रंडी बेचा तब हंस हो चाहिए यहाँ पे। उसके बाद हमको जो अंजाम है वही मिलना चाहिए। जैसे ये सब यहाँ नहीं रहना चाहिए, हमको यही अंजाम चाहिए। ये जान लीजिए जिस तरह से और लोगों के घरों पर बुलडोजर चलाया जाता है, ऐसे ही इन लोगों के घरों पर भी बुलडोजर चलाया जाना चाहिए, क्योंकि इन्होंने जिस तरह से एक नाबालिग का हत्या किया है, ये बहुत बड़ा अपराध इन्होंने कर दिया है और बहुत ही इन्होंने सीमा को लांघ दिया है। ये जान लीजिए माता जी का कहना यही है। अच्छा ये बताइए, जिस तरह से दोषियों के घर पर अब बताया जाता है कि बुलडोजर चलता है, बुलडोजर बाबा का बुलडोजर चलता है, क्या यहाँ पर आपको लगता है बुलडोजर चलेगा? हमको तो लगता नहीं है, फिर भी लग सकता है। हाँ। दया आ जाए योगी के तो वो भी चलवा देंगे। हाँ। कानून सत्य है तो कानून सत्य करना चाहिए उनको। जो सजा सबको, गरीब को अमीर को है वही उनको भी सजा मौत चाहिए सबको। जैसे बालक को घुसा घुसा के मारे, कलथा के मारे, प्रशासन थी, प्रशासन को दे दिए होते कि हमारे घर चोरी करने आया था, कुछ करने आया था, उसको प्रशासन को देना चाहिए। उसकी प्लान थी हत्या, तो उसने हत्या करके हमारे बालक को मौत के घाट उतारा। वैसे ही आदित्यनाथ से कहेंगे कि वैसे ही सरकार उन लोगों को घर बुलडोजर चलवाए, उनकी हत्या करवाए, उनका इनकाउंटर होना चाहिए। इनकाउंटर होना चाहिए। जैसे हमारे बच्चों को इनकाउंटर मौत तरपाई के मारे, रंडा पे सब चीज़ से, वैसे इन लोगों का काउंटर होना चाहिए, सजाए मौत। सब सोचने वाली बात है कि आजकल यूपी में एनकाउंटर होना आम बात हो गया है। क्या यहाँ पर जो दोषी हैं, क्या यहाँ पर जो हत्यारे हैं, उनका एनकाउंटर होगा या फिर वो ऐसे ही फरार होते रहेंगे, ऐसे ही भागे रहेंगे? अभी तक मात्र 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं या फिर अच्छा कौन है, किन किन लोगों ने सरेंडर कर दिया है? सुना है कि अंतिमा गिरी, हाँ, और संजय गिरी, हाँ, अमित निषाद, 3 जने सिलेंडर वहन का, यही सुना है। अभी हम जाने नहीं। बताया जा रहा है कि ये 3 लोग सरेंडर किए गए हैं, 3 लोग सरेंडर हैं, बाकी सारे फरार हैं। जो फरार हैं उनका इनकाउंटर होना चाहिए। क्या नाम है आपका? भैया पप्पू नाम है उनका, बड़े पापा लगते हैं लड़के का। अच्छा, क्या कहेंगे जिस तरह से योगी का बुलडोजर और फिर योगी पुलिस का इनकाउंटर अपराधियों के प्रति, हत्यारों के प्रति होता है, क्या यहाँ पर बुलडोजर या फिर इनकाउंटर होगा? ये तो वही चीज़ है तो सरकार खुलेआम प्रचार कर दिया है कि वारदात जो करेगा उसके घर को बुलडोजर से गिरा दिया जाएगा, उसके बाद कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन आज तक अभी तक ये काम हुआ नहीं है अभी तक। और 1 हफ्ते 15 दिन हो गया, मुलजिम जो है गिरफ्तार भी नहीं हुआ, और जो है आज 10 दिन के बाद 15 दिन के बाद वो जा करके अपना कोर्ट में हाजिर हो करके जेल में चला गया है। अब प्रशासन यहाँ की इतनी ढिलाई से कि आज तक कोई कार्रवाई हमारे प्रति अभी तक नहीं सुनाई दिया। क्या दफा लगा है कि
अनुसार क्या नहीं लगाए, अभी तक मुझे ये जानकारी नहीं हुई है। ये जान पोस्टमार्टम के रिपोर्ट अभी तक ये बताया जा रहा है कि उन लोगों के ऊपर 308 धारा लगाया गया है, 302 नहीं लगा है साहब। सोचने वाली बात है। इधर देखिए, जिनका हत्या हुआ है, जिस लड़के का हत्या हुआ है, वो किसी अमीर परिवार से नहीं आता, वो गरीब परिवार से आता है। ये देख लीजिए, ये खपड़े का मकान देखिए, खपड़े का मकान देखकर आप समझ जाएंगे कि वो अमीर घर से नहीं आता लड़का। समझ रहे हैं आप? क्या एक गरीब लड़के का जिस तरह से हत्या हुआ है और जिन्होंने किया है अमीर घर के लोग हैं, उनकी बिल्डिंगें हैं, बड़ी बड़ी मकान है, क्या उनके घर पर बुलडोज़र चलाया जाएगा? क्या उनके जिस तरह से वो फरार हैं, क्या उनका इनकाउंटर होगा? क्योंकि आजकल हमारे उत्तर प्रदेश में ट्रेंड हो गया है, इनकाउंटर होना और जो है बुलडोज़र चला देना ट्रेंड हो गया है। लेकिन हकीकत में जो दोषी हैं, जो हत्यारे हैं, उनके घर पे बुलडोज़र चल रहा है। अगर यहाँ पर इनका जिस तरह से शिव कुमार यादव का हत्यारा अभी फरार है और उनके घर पर अभी तक कोई भी बुलडोज़र नहीं चला है, अगर उनके घर पर बुलडोज़र चलाया जाता है और उनका कहीं ना कहीं उनको गिरफ्तार करके जो है उनको जो भी उचित धाराएं हैं, क्योंकि हत्या है तो हत्या का तो धारा इसमें लगना चाहिए। अगर लगाया जाएगा तब मैं मानूंगा कि हकीकत में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी न्याय करते हैं। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी का बुलडोज़र सच में बोलता है। योगी आदित्यनाथ की जो पुलिस है सच में न्याय करती है, तभी मैं मानूंगा, अन्यथा मैं नहीं मानूंगा। क्योंकि आज ये परिवार अपने जो है बेटे के लिए जिस तरह से रो रहा है, बेटे की हत्या पर जिस तरह से पूरी तरह से दुखी है, पूरा परिवार रो रहा है, बिलख रहा है। ये अगर योगी आदित्यनाथ देख रहे होंगे तब उनको पता चलेगा हकीकत में अभी भी हमारे सिस्टम में बहुत खामियां है, अभी भी हमारे कानून में, अभी भी हमारे उत्तर प्रदेश पुलिस में बहुत खामियां है। अभी तक लोग गिरफ्तार क्यों नहीं हैं? सवाल मेरा यही है। जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए और जल्द से जल्द गिरफ्तारी के बाद अगर गिरफ्तार नहीं हो पाते हैं तो सीधा उनके घर पर बुलडोज़र चलाओ। यही मानेंगे, इसी पर मानेंगे कि बुलडोज़र बाबा में दम है। बहुत बहुत धन्यवाद।